एक्चुअल डेफिनेशंस पे ध्यान देना। ये तो हो गया कि हम लोग नॉर्मल डेफिनेशन देखें, अब हम लोग देखेंगे फंक्शंस का एक्चुअल डेफिनेशन, जो मैथमेटिकल वे में हम लोग क्या यूज करते हैं। फंक्शन लेट ए एंड बी, ये साथ साथ में लिखो, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी sets, then F is a rule which associates every elements of set A, with an unique element of set B, that is we can say that f is a function from A to B। ध्यान देना, f is a function from A to B। अब यहाँ पर दो चीज पे हम लोगों को फोकस करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी का मतलब खाली नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई उसमें एलिमेंट होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड क्या है, इज अ रूल व्हिच एसोसिएट्स, इज अ रूल, F क्या है, एक रूल है, F एक रिलेशन है, F क्या है, एक रूल है, या तो F एक रिलेशन व्हिच एसोसिएट्स। एसोसिएट्स का मतलब एक सेट है, ये दूसरा सेट है, तो इसका सेट का सारा एलिमेंट का एसोसिएशन इस सेट के एलिमेंट के साथ, यूनिक एलिमेंट के साथ होना चाहिए। क्या बोला, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है विथ एन यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो दो चीज पे ध्यान देना है, यूनिक है ना, और दूसरा क्या बोला है, एवरी एलिमेंट। तो ये दो चीज पे फोकस करना हम लोग को। अब जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ये तुम्हारा एक सेट है, ये तुम्हारा एक सेट है, ये ए है, ये बी है, यहां पर कुछ एलिमेंट्स हैं और यहां पर भी कुछ एलिमेंट है, ये इसके साथ एसोसिएट, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट है उसका एसोसिएशन सेट बी में है ना, लेकिन सेट बी का सारा एलिमेंट का एसोसिएशन सेट ए में नहीं है। यहाँ एक एलिमेंट छूट गया ना। तो ये हमेशा याद रखना कि फंक्शन होने का सबसे मेन कंडीशन क्या है कि फॉर एवरी एक्स देयर इज वाई, लेकिन फॉर एवरी वाई देयर इज एक्स हो ये जरूरी नहीं है। एकदम सिंपल है। हम किसी फंक्शन में सोचो, कोई भी फंक्शन, y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है, फंक्शन में x का वैल्यू यदि हम कुछ डाले तो y क्या आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। लेकिन आप बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू, मान लेते y बराबर एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, हम बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर जो है उसका वैल्यू कभी नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा। एक्स हम कुछ भी दे दे, पॉजिटिव दे दे या नेगेटिव दे दे, उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, y बराबर एक्स स्क्वायर यदि बोले तो एक्स स्क्वायर में जो नेगेटिव एलिमेंट आएगा उसका तो कोई एसोसिएशन नहीं है, यदि रियल टू रियल डिफाइंड है तो नहीं है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर एवरी, दो ही चीज है फंक्शन का, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। देखो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विथ एन यूनिक व्हिच एसोसिएट्स, माने एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का एसोसिएशन विथ एन यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी है। तो ये जो सेट ए है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। और ये जो पूरा सेट बी है इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। सेट बी को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और ये जो एसोसिएटेड है इसको हम लोग रेंज बोलेंगे। रेंज मतलब ऑल एसोसिएटेड एलिमेंट्स किसका, इन सेट बी। और एक चीज हमेशा याद रखना कि ये जो रेंज है ना, ये हमेशा सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। मतलब रेंज जो होगा कोडोमेन के अंदर आएगा, उसके बराबर हो सकता है लेकिन हमेशा उसके अंदर आएगा। देखो इसमें हम लोग
ये तो हो गया एक्चुअल डेफिनेशन मैथमेटिकल वे में किस तरह से हम लोग रिलेशन ये फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, है ना। तो दो ही चीज यहां पर हो गया। पहला, एक फंक्शन होने का कंडीशन क्या है? फंक्शन होने का कंडीशन क्या है? फॉर एवरी एलिमेंट of set A must be uniquely associated with the element of set B. सेट A का जितना भी एलिमेंट है वो सेट B के साथ यूनिकली एसोसिएशन होना चाहिए। लेकिन सेट B का सारा एलिमेंट का एसोसिएशन सेट A में हो ये जरूरी नहीं है। तो अब यहाँ पर जैसे देखो, इसी को हम लोग लिखते हैं टू बी अ फंक्शन। एक फंक्शन होने के लिए फर्स्ट में एवरी एलिमेंट्स of set A, every element of set A must be uniquely connected with the elements of set B, but it is not compulsory that every elements of set B has an association in set A। ठीक है, सेट A का सारे एलिमेंट का एसोसिएशन सेट B के साथ होगा, लेकिन सेट B का सारा एलिमेंट का एसोसिएशन सेट A में हो ये जरूरी नहीं है। अब देखो एक और कंडीशन है इसमें, यूनिकली कनेक्शंस का मतलब क्या होगा? यूनिकली कनेक्शंस का मतलब हो गया, हम लोग लिखेंगे टू और मोर देन टू एलिमेंट्स in set A may be a single image in set B। मतलब दो या दो से अधिक एलिमेंट का एक एसोसिएशन हो सकता है। इसको भी यूनिकली कनेक्शंस बोलेंगे हम लोग, इसको भी यूनिकली कनेक्शंस बोलेंगे। यूनिकली कनेक्टेड है, लेकिन इसको यूनिकली कनेक्शंस हम लोग नहीं बोलेंगे कि एक वैल्यू है और इसका दो इमेज है। ये कभी संभव है? नहीं है। लेकिन दो या दो से अधिक प्री इमेज का एक इमेज हो सकता है। तो यहां पर हम लिखे टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इन सेट ए मे बी अ सिंगल इमेज इन सेट बी, बट एक सिंगल प्री इमेज का एक इमेज से ज्यादा इमेज नहीं हो सकता। सिंपल है, बस इसी को समझना है। तो अब हम लोग फाइनली एक ही चीज देखें कि एक फंक्शन होने का मेन कंडीशन क्या है। देखो बार बार हम डेफिनेशंस को रिपीट कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन इसलिए है क्योंकि ये पूरा जो फंक्शन चैप्टर है ना, ये पूरा डेफिनेशंस पे आ जाएगा। हर जगह तुमको डेफिनेशंस का जरूरत पड़ेगा। तो एक फंक्शन होने का मेन कंडीशंस क्या है कि every element of set A must be uniquely connected with the elements of set B, but it is not necessary कि every element of set B has an association in set A। पहला। दूसरा क्या हो? टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इन सेट A, दो या दो से अधिक प्री इमेज का एक इमेज हो सकता है, लेकिन एक प्री इमेज का एक इमेज से ज्यादा इमेज नहीं हो सकता। इसको ग्राफिकली हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब एक फंक्शन है, मान लेते हैं ये तुम्हारा एक ग्राफ दिया हुआ है। क्या है ये? सर्कल है। ये क्या है? पैराबोला। ये क्या है? क्या बोलते हैं इसको? इलिप्स। ये क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्राफ ऐसा भी हो, ठीक है, एक ग्राफ मान लेते ऐसा भी हो,
हो सकता है। एक ग्राफ मान लेते हैं ऐसा भी हो, एक ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। तो अब ये जो जितना भी ग्राफ्स हम लोग देख रहे हैं, इसका ये सिर्फ ग्राफ देख के हम पता कर सकते हैं कि ये फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं। जैसे देखो, हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम क्या है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे y एक्सिस के पैरेलल। ये कितने पॉइंट पे कट किया, ये फंक्शन, ये कितने पॉइंट पे कट किया, ये फंक्शन है। ये कितने पॉइंट पे कट किया, ये फंक्शन, ये कितने पॉइंट पे कट किया। अब एक चीज बताओ कि ये 2 पॉइंट पे कट करने से फंक्शन क्यों नहीं आ रहा और 1 पॉइंट पे कट करने से फंक्शन हो जा रहा है। हाँ, एक प्री इमेज का 2 इमेज बन रहा है, जबकि यहाँ पर एक प्री इमेज का एक ही इमेज। ये क्या होगा, इसमें तो बहुत सारा है, नहीं होगा। ये फंक्शन नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये क्या होगा, फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन होगा। ठीक है, तो सिर्फ ग्राफ से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। बोलो, ये सर्कल का है, ये पैराबोला है, ये इलिप्स है, ये साइन फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन इस टाइप का ग्राफ होता है, ये मॉडुलस फंक्शन है, ये भी पैराबोला है और ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेफिनेशन। एक फंक्शन होने का सबसे मेन कंडीशन क्या है, एक फंक्शन होने का सबसे मेन कंडीशन क्या है, बार बार हम इसको रिपीट कर रहे हैं। एक प्री इमेज का एक से अधिक इमेज नहीं हो सकता और every element of set A must be associated, uniquely associated with the elements of set B. set B का सारे एलिमेंट का एसोसिएशन set A में हो ये जरूरी नहीं। तो ये देखो, मान लेते हम फंक्शन ले रहे हैं f(x) इक्वल्स टू, ले लेते हैं 3 - 4x। ठीक है, और ये फंक्शन बोला है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब इसको आइडेंटिफाई करना है, क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। एक फंक्शन होने का कंडीशन होता है कि फॉर एवरी एलिमेंट इन द डोमेन मस्ट बी यूनिकली कनेक्टेड विद द कोडोमेन, है ना। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको, देखो कुछ नहीं है, बस हम लोग करना क्या है, ये नेचुरल टू नेचुरल है, यहाँ पर ये फंक्शन है। तो नेचुरल कहां से स्टार्ट होता है बाबू, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो यदि हम यहाँ पर 1 डाले तो क्या आएगा, क्या आएगा, -1। क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं है। मतलब क्या हो गया, 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई इमेज नहीं बन रहा है। तो क्या बोलेंगे, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ऐसे भी यदि इसको ग्राफ से हम लोग देखें तो कैसे देखेंगे, इसको ग्राफ से यदि हम देखें तो कैसे देखेंगे, पता है इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखो बाबू, थोड़ा सा यहाँ पर चीजों को समझना होगा। यही रिलेशन फंक्शन चैप्टर है जिसमें थोड़ा थ्योरी है, बाकी आगे तो खाली न्यूमेरिकल्स ही है, उसमें खाली बनाना है। ये जो है ना 3 - 4x, तो हम लोग यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये फंक्शन किस पे डिफाइंड है, नेचुरल टू नेचुरल। तो यदि ये रियल टू रियल होता तब हम लोग यहाँ 1.1 भी पॉइंट ले सकते थे, 1.2 भी ले सकते थे, 1.3 भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, नेचुरल टू नेचुरल। तो यदि 1 पे -1 आया, 1 पे -1 नेचुरल नंबर नहीं है,
नहीं है ना। तो यदि हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे तो ये ग्राफ नहीं बनेगा, ये सिर्फ पॉइंट देगा। क्या देगा? जैसे 1 पे क्या दिया? -1 पे क्या दिया? -1, एक पॉइंट आया। ठीक। फिर यदि हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो क्या होगा? 2 पुट करेंगे तो क्या होगा? हाँ, -5। ये भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ पर 2 पुट किए, यहाँ पर तो क्या आएगा? यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। इस तरह से ये पॉइंट जाएगा। ये ग्राफ, इसका कंप्लीटली जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नेचुरल टू नेचुरल बोला। अब जैसे देखो, मान लेते हैं ये एक फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल्स टू x² प्लस 1, और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है तुम्हारा z टू z। z का मतलब इंटीजर है ना। अब इसको देखना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। कैसे देखेंगे? फॉर एवरी z देयर इज z, मतलब फॉर एवरी एलिमेंट इन द डोमेन मस्ट बी हैव अ यूनिक एसोसिएशन इन कोडोमेन। अब यहाँ पर z मतलब z क्या होता है? z मतलब हम लोग लिखें तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, डॉट डॉट डॉट, माइनस होगा, -2 होगा, -3 होगा, डॉट डॉट डॉट। अब यदि हम इसमें 1 पुट करें तो क्या आएगा? 2। 0 पुट करें तो क्या आएगा? 1। -1 पुट करें तो क्या आएगा? 2। 2 पुट करें तो क्या आएगा? 5। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितना भी एलिमेंट है इसका 0, -1, -2, -3, डॉट डॉट डॉट, 1, 2, 3, तो इस सब का एक एसोसिएशन आ रहा है कि नहीं? कोई एक एलिमेंट है जिसका एसोसिएशन नहीं है? सबका एसोसिएशन है, और इसमें जितना भी एलिमेंट है वो सब z के अंदर आएगा कि नहीं? आएगा ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज अ, ये क्या है? फंक्शन। ये फंक्शन है ना। देखो, अब जैसे मान लेते हैं कोई एक फंक्शन है, ये दिया हुआ है fx इक्वल्स टू, दिया हुआ है 1 - x², और फंक्शन है तुम्हारा रियल नंबर टू रियल नंबर। इसको देखना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। रियल का मतलब होता है कि कोई भी नंबर हम लोग ले सकते हैं, रूट में ले सकते हैं, फ्रैक्शंस में ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। खाली आयोटा नहीं ले सकते, क्योंकि आयोटा क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है ना, तो आयोटा नहीं लेना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? fx बराबर 1 - x², यहाँ पर fx बराबर रियल है ना, ऐसे भी दिख रहा है। ये जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है? रियल टू रियल। कोई भी रियल वैल्यू यहाँ डालें, सब में रियल ही आएगा। आएगा कि नहीं? तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज अ, एक फंक्शन होगा, है ना। और इस सबको ग्राफ से भी देख सकते हैं। जैसे इसका भी जो ग्राफ होता है, कोई बताए कि fx बराबर x² का ग्राफ कैसा होता है? इसका जो ग्राफ होता है ना बाबू, ऐसा होता है। कैसा होता है? पैराबोला। और यदि हम यहाँ कर दे fx बराबर -x², तो ये पैराबोला कहाँ चल जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा। और उसमें एक जोड़ दे रहे हैं हम लोग, तो एक प्लस है कि माइनस है? प्लस। अरे एक प्लस है ना वहां पर, तो ये था, एक यूनिट और ऊपर उठा दो तो इसका ग्राफ ऐसा होगा। यदि वर्टिकल लाइन टेस्ट हम ले, ये 1 आएगा, 1 पे कितना आएगा? 1 पे x बराबर 0 पे -1, x बराबर 0 पे 1 आएगा ना यहाँ पर वैल्यू, तो ये फिर कितना होगा? 0,1। तो अब वर्टिकल लाइन टेस्ट यदि हम लोग देखेंगे, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में हम क्या बोले कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? ये फंक्शन होगा, है ना। वर्टिकल लाइन टेस्ट में हम लोग इस तरह से करते हैं। अब हम लोग जैसे मान लेते हैं एक फंक्शन लेते हैं fx बराबर, यहाँ पर है 2 - mod x, और ये +5 है, और फंक्शन तुम्हारा दिया हुआ है रियल नंबर टू नेचुरल दिया हुआ है। नेचुरल का मतलब क्या हुआ? देखो ये मॉड है,
मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव होगा अंदर, ये निकलेगा कभी भी तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव को 5 के साथ है, जिसका वैल्यू कभी फ्रैक्शंस में आएगा नहीं आएगा। तो कोई भी नेचुरल नंबर में हम n का वैल्यू क्या दे दें, n का वैल्यू 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, कुछ भी दे दो, तो ये क्या आएगा, नेचुरल ही आएगा। तो हम लोग बोलेंगे इट इज अ, ये फंक्शन है ना। चलो, तो ये हो गया कि डेफिनेशन से आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखें। अब प्रॉब्लम ऑन डोमेन और रेंज थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस में आएंगे। ठीक है, देखो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डोमेन। डोमेन हम लोग कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। डोमेन मतलब होता है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x डोमेन। अब जैसे एक सिंपल सा हम लोग फंक्शन ले रहे हैं f(x) बराबर, बोलेंगे कुछ नहीं दिया हुआ, x² माइनस 3x प्लस 2 दिया हुआ और कुछ नहीं दिया हुआ। ये फंक्शन कहां से कहां डिफाइंड है, ये कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम लोग इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, करना कुछ नहीं है। डोमेन का मतलब होता है वी हैव टू फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। यहां सोचो हम x का वैल्यू कुछ भी दे, y का वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ भी दे, तो डायरेक्ट जहां पर रूट ना हो, कुछ भी ना हो, तो हम लोग इसका डोमेन क्या लिखेंगे, है ना। अब इसी को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। जैसे f(x) बराबर दिया हुआ है कि 1/x² माइनस 3x प्लस 2। अब क्या हो गया, अब तो डिनोमिनेटर वाला सीन आ गया। क्या आ गया, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए मतलब x² माइनस 3x प्लस 2 डजंट इक्वल्स टू 0। तो डजंट इक्वल्स टू 0 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 1 फिर x माइनस 2 डजंट इक्वल्स टू 0। तो x डजंट इक्वल्स टू क्या होगा, 1 और 2। तो हम लोग इसका बोलेंगे डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर में 1 और 2 को हटा दो। सिंपल है। थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। यही फंक्शन है f(x) बराबर, यदि दे दे कि x² माइनस 3x प्लस 2 और इसमें रूट डाल दिया। ये रूट के अंदर में कोई भी हो सकता है, हम एक सिंपल सा ले रहे हैं, लॉजिक को समझना है बस। ठीक है, ये रूट कब डिफाइंड होता है बच्चा लोग, रूट कब डिफाइंड होता है, जब रूट के अंदर का जो भी चीज है वो हमेशा पॉजिटिव होगा ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, x² माइनस 3x प्लस 2 क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इट कैन बी रिटन एज x माइनस 1 एंड x माइनस 2। यदि इसको हम लोग, अब तो ये इनइक्वालिटी आ गया ना, हम लोग बोले इनइक्वालिटी का कहाँ यूज है, देखो यूज आ गया। क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट निकालते हैं, 1 आएगा और 2 आएगा, दिस गोज टू दिस गोज टू। अब क्या करें, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, कहां से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, फिर तो किसको लेना है, ग्रेटर है, इसको लेना है, इसको नहीं लेना है। तो इसका डोमेन डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से ये क्लोज होगा और फिर क्या होगा, 2 से प्लस इन्फिनिटी। सिंपल है। देखो अब ये जो फंक्शन है इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम बोले कि f(x) बराबर, कहीं पर दिया हुआ है 3x प्लस 2 और नीचे दिया हुआ है x² माइनस 3x प्लस 2। हम क्या बोले कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, लेकिन न्यूमरेटर 0 हो सकता है। तो यहाँ पर भी हम लोग डिनोमिनेटर वाला ही सीन लेंगे। तो डिनोमिनेटर वाला क्या था, न्यूमरेटर में कुछ भी उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या नहीं है, 1 और 2। तो इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, इसका भी डोमेन होगा ऑल रियल नंबर में क्या हटाएंगे, 1 और 2। ये हो गया डोमेन। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चेंज करते हैं, फंक्शन को
एफ एक्स इक्वल्स टू, ये मान लेते दिया हुआ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग डोमेन के लिए क्या करते हैं, रूट है ना, तो रूट क्या होता है, रूट डिफाइंड कब होता है, जो पॉजिटिव में रहेगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन, माइनस को हटा दिए ना, फिर क्या आएगा x प्लस 3 और फिर क्या आएगा x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। कितना पॉइंट आ गया, एक आया -3, एक क्या आया +3, दिस गोस टू प्लस इनफिनिटी, दिस गोस टू माइनस इनफिनिटी। अब यहाँ देख x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, कहां से स्टार्ट करेंगे, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। किसको लेना है, इसको लेना है, इसको नहीं लेना, तो इसका डोमेन क्या हो गया, -3 से 3, क्लोज ब्रैकेट -3 से 3। अब थोड़ा सा मान लेते हैं, हम चेंज करते हैं, बोलेंगे एफ एक्स बराबर एक फंक्शन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 नहीं हो सकता। तो डोमेन क्या होगा, सब हो जाएगा बस 1 और माइनस 1, मतलब अरे बाबू सब हो जाएगा, सब कुछ नहीं छूटेगा, सब हो जाएगा। क्या बात है, तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, तो कटेगा कहां से, कटेगा नहीं ना। तो हम लोग ऐसे भी बोले कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डजंट इक्वल्स टू 0, यही ना करेंगे, और एक्स स्क्वायर डजंट इक्वल्स टू -1, तो एक्स स्क्वायर -1 कभी होगा नहीं होगा ना, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। अब जैसे थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं फंक्शन है और बोलेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन क्या होगा, नहीं, यहां समझना है चीजों और को। रियल नंबर सक्सेस 0 नहीं, ये रूट के अंदर है ना बाबू, तो रूट कब डिफाइंड होता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों में एक डिफरेंस है, क्या है देखो, यहाँ इक्वल टू है, यहाँ नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फिर इसको करो 1 माइनस एक्स, फिर क्या होगा 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो तुम्हारे पास 2 पॉइंट आ गए, एक -1 और एक दिस गोज टू प्लस इनफिनिटी, दिस गोज टू माइनस इनफिनिटी। अब x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव से, तो नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ग्रेटर है किसको लेंगे, अब यहाँ डोमेन में -1 से 1 क्लोज होगा कि ओपन होगा, -1 से 1, तो दिस इज कॉल्ड डोमेन। अब जैसे मान लेते हैं एफ एक्स बराबर, कहीं ऐसा दिया हुआ है कि फंक्शन है तुम्हारा x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन क्या होगा, नहीं होगा सर, ये अब 0 हो सकता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डजंट इक्वल्स टू 0, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डजंट इक्वल्स टू 1, तो x डजंट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, तो इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर में क्या करेंगे, -1 और +1, ठीक है, लिखो। देखो बाबू, चैप्टर सब जो भी पढ़ रहे हैं ना, इसमें रटने का कुछ भी नहीं, और समझ जाओगे तो कभी नहीं भूलोगे। जैसे हम लोग तैरना सीखते हैं ना, एक बार सीखते कभी भूलते हैं, पानी में उसको छोड़ दो, अपने आप तैरना चालू कर देगा। तो पढ़ाई भी वही है, थोड़ा सा तरीके से सीख लोगे ना। बचपन में हम लोग काका गगा सीखे थे, ABCD सीखे थे ना, भूल गए क्या, क्यों नहीं भूले बाबू, उसमें हम लोग बड़ी पेन चलाए हैं, याद है, जैसे ए लिखा हुआ था, हम लोग उसमें क्या करते थे, घसो, तो बाबू जितना घसोगे ना उतना तुम्हारा वो सीधा सवाल, करना तो पड़ेगा, तुम नहीं करोगे कोई ना कोई तो जरूर करेगा, क्या हो गया ना। अब जैसे देखो, एक फंक्शन है, मान लेते हैं एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -4 और x -2, क्या होगा इसका डोमेन, क्या होगा इसका डोमेन,
गुड। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस टू डजंट इक्वल्स टू 0, तो x डजंट इक्वल्स टू क्या होगा 2, तो इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर से 2 को हटा दो। मान लेते हैं कोई फंक्शन ऐसा दिया हुआ है कि fx बराबर 4 sin x और फिर -3 दिया हुआ, इसका डोमेन क्या होगा, देखो एक चीज है, ये जो sin x है ना बाबू, तो sin x का हम लोग जानते हैं कि x जो होता है ना, ये ऑल रियल नंबर होता है। क्या होता है, ऑल रियल। और ये पूरा का जो वैल्यू होता है ना, वो हमेशा -1 से +1, मतलब ये इसका रेंज है। क्या है, रेंज है। तो यहाँ पर यदि हम डोमेन बोले तो ये पूरा फंक्शन का डोमेन वही होगा जो sin x का होगा, क्योंकि और तो यहाँ x में तो कोई चेंजेस नहीं है ना। यहाँ पर जो भी है, देखो ये पूरा फंक्शन का जो डोमेन होगा, इसका डोमेन वही होगा जो साइन का डोमेन है। तो साइन का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। ये पूरा फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर, कुछ भी हम लोग पुट कर सकते हैं। मान लेते कहीं ऐसा दिया हुआ है कि fx इक्वल्स टू 1 यदि बोले कि 2 sin x -1, तो इसका डोमेन क्या होगा, 2 sin x -1, इसका डोमेन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर डजंट इक्वल्स टू 0, तो 2 sin x -1 डजंट इक्वल्स टू 0, तो sin x क्या होगा, डजंट इक्वल्स टू 1/2, तो sin x 1/2 नहीं होना चाहिए। अब साइन में 1/2 किस में होता है, 30 डिग्री, तो लेकिन सिर्फ 30 में होता है क्या 1/2, रिपीटेड होता है, बहुत सारा नंबर्स होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि sin x बराबर sin 30 है ना, 30 मतलब π/6। इसका एक फॉर्मूला होता है, शायद 11th में तुम लोग किए होंगे, n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, मतलब ये और सारा वैल्यूज हो जाएगा। n क्या होता है, n इंटीजर, कुछ भी हो सकता है इंटीजर में, 0 +-1 +-2 +-3। तो अब यदि ये नॉट इक्वल्स टू है, इसका डोमेन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, r में क्या माइनस करेंगे हम लोग, ये पूरा क्या माइनस होगा, n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/6, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, अब इसी में यदि ऐसा आ जाए कि fx इक्वल्स टू, हम बोले कि रूट अंडर 2 - x और 3 + x, इसका डोमेन क्या होगा, टू -x, इसमें भी वही डेफिनेशन आएगा कि रूट कब डिफाइंड होता है, रूट कब डिफाइंड होता है, जब अंदर का जो भी है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो तुम्हारे पास दो वैल्यू आएगा, एक आएगा 2 और एक आएगा -3 और 2, दिस गोज टू +∞, दिस गोज टू -∞। अब यहाँ देखो किससे स्टार्ट करेंगे, माइनस से, तो यहाँ होगा माइनस फिर प्लस फिर ग्रेटर है ना, तो ग्रेटर मतलब इसको लेंगे, इसको नहीं लेना, तो इसका डोमेन में। अब यहाँ पर भी यहाँ सीन क्या है कि न्यूमरेटर ओपन नहीं, न्यूमरेटर क्लोज और डिनोमिनेटर ओपन, तो न्यूमरेटर में क्या है 2 और डिनोमिनेटर में -3, तो -3 क्या होगा और ये क्लोज। नेक्स्ट हम लोग, ये तो हो गया कि डोमेन से हम लोग बहुत सारा लॉग का कॉन्सेप्ट क्या है, लॉग। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर fx बराबर दिया हुआ लॉग, और ये है x² - x, और यहाँ पर दिया हुआ x - 1। लॉग कब डिफाइंड होता है, इसको कहते हैं सिर, क्या कहते हैं इसको, सिर, इसको क्या कहते हैं, पैर। तो सिर जो होता है ना बाबू, ये सिर कभी 0 नहीं होता है, पहला
दूसरा सिर हमेशा 0 से बड़ा होगा, और ये जो पैर होता है ना बाबू, ये पैर कभी 1 नहीं होता। ये पैर क्या होता है? 1 नहीं होता, और पैर हमेशा 0 से बड़ा होगा। अब ये सबको एक साथ लेना है। यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पर क्या आएगा x इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो तुम्हारे पास इसका तो साइन स्कीम बनाना होगा ना, क्या आएगा 0 1, दिस गोज टू प्लस इनफिनिटी, दिस गोज टू माइनस। x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ग्रेटर है इसको लेंगे, इसको लेंगे। और दूसरा क्या सीन है? 1 से बड़ा। कॉमन क्या है दोनों में? 1 से बड़ा पॉजिटिव, यही है ना? है ना? 1 तो लेना नहीं है। यहाँ पर क्या है? x ये कट जाएगा ना, तो x डजंट इक्वल्स टू 0, तो 0 कभी नहीं होगा, है ना? तो यहाँ पर डोमेन क्या लिखेंगे हम लोग? 1 से प्लस इनफिनिटी। ओपन होगा कि क्लोज? ओपन होगा, है ना? थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। fx इक्वल्स टू, यदि यहाँ पर बोला कि log 2 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर, और डोमेन में है x, इसका बेस में है x स्क्वायर माइनस 1, तो इसका डोमेन क्या होगा? देखो सोचो। सबसे पहले ये जो है 2 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन 0, और दूसरा बेस भी होगा ग्रेटर देन 0, लेकिन बेस कभी 1 नहीं होगा। तो यहां से यदि हम लोग बोलेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये 1 को इधर लाएंगे तो ये 2 नहीं होगा। अच्छा, यहाँ गड़बड़ होगी। देखो बेस कभी 1 नहीं होगा, और यदि 1 हो गया बेस, यदि हम लोग बेस कभी 1 नहीं, 1 होगा तो क्या हो जाएगा? 1 होगा तो 0, 1 तो ऐसे भी नहीं लेना। और x माइनस 1 डजंट इक्वल्स टू 1, तो x डजंट इक्वल्स टू क्या होगा? 2। x का वैल्यू यदि यहाँ 2 भी नहीं ले सकते, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? एक्सक्लूडिंग 2। समझ गए? तो हर चीज लेना है तभी होगा। यहाँ पर देखो, यदि यहाँ 2 देंगे बेस में, तो 2 माइनस 1 कितना होगा? 1। तो बेस कभी 1 होता है? नहीं होता। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही चीज है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक्स स्क्वायर डजंट इक्वल्स टू 2, तो एक्स डजंट इक्वल्स टू क्या होगा? प्लस माइनस रूट 2। ये हो गया एक्स का वैल्यू, प्लस माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ये दोनों को, है ना? पहला ये करो, क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स, फिर प्लस 2 ग्रेटर देन 0। एक्स कॉमन ले लो, x माइनस 2 1, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, क्या होगा? x माइनस 2 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ तो एक साइन स्कीम आ गया 1 और 2, दिस गोज टू प्लस इनफिनिटी, दिस गोज टू माइनस। क्या होगा? 1 और 2, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस फिर प्लस, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो क्या होगा? x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी। तो अभी तो लेना नहीं है क्योंकि उसको भी लेना है ना, तो ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है? अब यहाँ देखो x माइनस 1 और फिर ये x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, इसको भी नंबर लाइन बनाते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? माइनस 1 इधर आएगा और 1 आएगा, 1 तो यहीं पर है। ठीक है? तो ये आएगा तुम्हारा प्लस इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी, तो प्लस होगा माइनस फिर प्लस। तो इसमें क्या लेंगे? ग्रेटर देन, इसको लेना है, इसको लेना है, कॉमन देखना है। कॉमन कौन सा हो रहा है? देखो एक तो ये आ रहा है माइनस इनफिनिटी से, डोमेन क्या होगा? माइनस इनफिनिटी से माइनस 1 ओपन है ना, और फिर ये 1 तो है, 1 से यहाँ, फिर 2 से प्लस इनफिनिटी यूनियन, फिर 2 से प्लस इनफिनिटी। लेकिन इसमें हम लोग 2 को तो चलो √2 इसके बीच में आएगा ना, और माइनस √2 इसमें आएगा, माइनस 1.4, तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव माइनस √2 नहीं आएगा क्योंकि √2 2 से पहले आएगा 1.414, उसको तो ऐसे एक्सक्लूड कर दिए। ठीक है?